मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। देखिए, आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिससे कि हमारे जो प्लांट है वो किस तरीके से हमें लगाने चाहिए, किस तरीके से हमें उनको रखना चाहिए, रख रखाव पूरा तरीका हम बताने वाले हैं। और टॉपिक है कि नर्सरी से लाने के बाद हमारे जो प्लांट घर पे आके क्यों सूख जाते हैं। तो उसके मैं आज 5 कारण आपको बताने वाला हूँ, किस कारण बस वो प्लांट हमारे खराब हो जाते हैं या ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल के साथ नए नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और दूसरा दोस्तों, आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं उन 5 कारणों के ऊपर। तो देखिए, जैसे कि हमने ये प्लांट लगाए हुए हैं, ये अपने ही हाथ के बनाए हुए प्लांट है सारे, और मैंने इनको हैंग किया हुआ है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम जब नर्सरी से नया पौधा लेकर आते हैं तो हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है और खराब हो जाता है। तो दोस्तों, उसका पहला कारण मैं बता रहा हूँ आपको। जो फर्स्ट कारण होता है, हम पौधे को जब परचेज करके लेकर आते हैं और उस पौधे को लाकर तुरंत हम लगा देते हैं। पहला कारण है ये, जिसके कारण हमारा प्लांट खराब होने की संभावना में आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जब भी नर्सरी से प्लांट खरीद के लेकर आए, उसको 4 से 5 दिन 6 दिन उसको अपने घर पे रख लीजिएगा और उसके बाद ही उसको रिपोर्ट करें, ताकि जो क्लाइमेट होता है, देखिए नर्सरी में क्या होता है, नेट लगे हुए होते हैं, उसी टाइप का वहाँ का क्लाइमेट होता है, उस तरीके से उसको रख रखाव होता है। कई जो फर्टिलाइजर देते हैं, खाद देते हैं, तो अलग अलग तरीके से वो ट्रीट किया जाता है, और जिससे कि हमारे घर में लाते ही पौधा हम लगा देते हैं तो उसको वो वातावरण, वो पर्यावरण, वो उसका जो क्लाइमेट है वो नहीं मिल पाता है, जिस कारण वो झटका लेता है। दूसरा कारण है हमारा दोस्तों, मिट्टी का। अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी, देखिए वो प्लांट कैसा है, सही जानकारी होनी जरूरी है। प्लांट किस तरीके का, अगर इंडोर है, आउटडोर है, ये भी बहुत जरूरी है। तो तभी हमें, अगर इंडोर है हमने उसको रख दिया आउटडोर तो प्लांट खराब हो जाएगा, और आउटडोर है रख दिया इंडोर तो भी खराब हो जाएगा। और जमीन में लगाने का प्लांट हमने लगा दिया पोर्ट में, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से बहुत जरूरी है। तो इसमें बात कर लेते हैं इसी के साथ हम मिट्टी की। तो मिट्टी का करना क्या है दोस्तों, अगर जब भी हम पोर्ट में लगाएं तो पोर्ट भी एक चीज का ध्यान रखना। नंबर 2 जानकारी दे रहा हूं मैं, पोर्ट का चयन। अगर हम पौधा लेकर आते हैं तो पोर्ट का चयन किस तरीके से करना है, जिस तरीके से, अगर प्लांट का साइज है, अगर प्लांट हमारा 1 फीट 2 फीट 3 फीट, उसी के हिसाब से पोर्ट का साइज चयन करें। और दूसरा, अगर जमीन में लगाना तो जमीन में भी गड्ढा उसी तरीके से कर लें। और वाटर ड्रेन होल सिस्टम सही रहना चाहिए पोर्ट का। यहाँ से जो होल होता है जिसमें पानी निकलता है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना हो। फिर उसमें मिट्टी भरें। मिट्टी भरने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। 40% उसमें आप ले लीजिए रिवर सैंड। अगर किसी भी ऐसा भी पौधा है तो 40% आप रिवर सैंड ले लीजिएगा, 30% रेगुलर से ले लीजिएगा, 20% उसमें गोबर की खाद ले लीजिएगा, और 10% आप उसमें ले लें बर्मी कंपोस्ट, नीम खली और कोकोपीट। ये 10% ऐड कर लें। ये अच्छे से मिक्स करके और मिश्रण बना करके उसको पोर्ट में भर लें। और पोर्ट में जरूर होल करके, होल में कंक्रीट डाल के, मिट्टी भर के, फिर पौधे को रिपोर्ट करें। अब पौधे को देखना क्या है दोस्तों, अगर इंडोर है तो उसको सेट जगहों पर रखें, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट में कोई भी प्लांट ना रखें, पहली चीज। दूसरी, अगर इंडोर आउटडोर प्लांट है, अगर आपको उसको जमीन में लगाना है तो सबसे बढ़िया मौसम, देखिए रेनी मौसम है, बरसात के मौसम में ही आउटडोर प्लांट लगाएं, ना कि आप किसी और दूसरे मौसम में, नहीं तो पौधा खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। तीसरी चीज आ जाती है हमारी दोस्तों, करना क्या है, कीड़े मकोड़े, ये हमारे जो रोग लगते हैं, पत्तियों में लगते हैं तो पौधे में लग जाते हैं, तो नीम खली जरूर ऐड कर लें। जब भी अगर आप लगाते हैं पौधे को, उसकी मिट्टी में नीम खली जरूर डाल लें, पहली चीज। दूसरी, समय समय पर पौधों की जो लीव्स है हम उनको चेक करते रहें कि कीड़े तो नहीं लगे हैं और ये खराब तो नहीं हो रहा। तो उसमें आप नीम ऑयल, एक ये आती है दवाई, आती है नीम ऑयल के नाम से आता है स्प्रे, उसका आप वाटर में पानी में मिला करके करेंगे तो जो स्प्रे करेंगे तो उससे क्या है, कई बीमारियां खत्म होने लगती है और पौधा हमारा सही रहता है। तो ये 5 तरीके बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। आप इस तरीके से अगर आप अपने घर पे पौधा लगाएंगे तो आपका पौधा 100% रिजल्ट देगा, सही चलेगा। तो ऐसे ही कोई नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज।